अगर पूरे देश भर में कोई बड़ी खबर बनी हुई है वो है एग्जिट पोल। तमाम एग्जिट पोल को मिलाकर उसके मीडियन निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई बंगाल के चुनावी रण में इस बार जनता ने इतिहास लिखा है और इस बार परिवर्तन को कम से कम अगर एग्जिट पोल की बात करें तो परिवर्तन के लिए वोट कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो हैं बंगाल में कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, दीदी की विदाई की ओर इशारा कर रहे हैं। बंगाल की सियासत में पहली बार बीजेपी सत्ता के दरवाजे तक कम से कम एग्जिट पोल में पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि भाई दावे दोनों तरफ से बंपर हो रहे हैं, बंपर वोटिंग हुई है। अब कोई भी पार्टी, जाहिर सी बात है कि नेक टू नेक मुकाबला जब इस तरह की बंपर वोटिंग होती है कि आजादी के बाद के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, तो फिर ये परिवर्तन के लिए या फिर स्टिक टू प्रो इनकम्बेंसी के लिए है। तो इस तरह का ह्यूज वोटर टर्नआउट किसकी तरफ सरकार बनाने का ज्यादा इशारा कर रहा है? क्या किसी खेमे में थोड़ी नर्वसनेस है, कोई पैनिक मोड में है, कोई ब्लेम गेम कर रहा है, तो क्या उसी से भांप लिया जाए कि भाई इसके पास भी इंटरनल रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं आ रही है? क्योंकि एक पार्टी के जो तमाम बैकडोर संगठन संभाल रहे थे वो नेता जाकर पुचका खा रहे हैं, तो दूसरी पार्टी जो है वो क्रिबो बेबी की तरह से कह रही है कि भाई ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। तो सवाल यही है कि क्या बंगाल की जनता ने दीदी का नया विकल्प वाकई में एग्जिट पोल के हिसाब से जो है वो चुन लिया है, और क्या कोलकाता की सत्ता पर पहली बार कमल खिलने वाला है? अब इन सवालों के जवाब एग्जिट पोल ने जो दिए हैं वो आपके सामने हैं, उसका मीडियन भी निकाला गया है वो भी आपके सामने है। चाहे किसी भी एग्जिट पोल को आप ले लीजिए तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज बीजेपी की ही ट्रेंड जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें सीटें जो हैं 10-20 प्लस माइनस हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले जीत के दावे अभी भी बरकरार हैं। भाई समझ में आ रहा था कि जब तक पोलिंग हो रही है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, आप जीत के दावे करिए, लेकिन जब वोट पड़ जाते हैं तो उसके बाद नेताओं के रिएक्शन, उनकी भाव भंगिमा, उनके बयानों में बहुत कुछ डिकोड किया जाता है कि भाई कौन नर्वस साउंड कर रहा है और कौन जीत से ओवर कॉन्फिडेंट। नेताओं के बयान सुनिए, फिर उनकी ये जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है उनके बयानों को भी डिकोड करेंगे। बीजेपी 180 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो टीएमसी 2/3 सीटों के साथ चौथी बार बंगाल की सत्ता में वापसी की बात कह रही है। तो एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल बनेंगे आप, फिर बंगाल एक बार सबको चौंका कर रख देगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब बंगाल में इस तरह से हाई वोटर टर्नआउट होता है तो वो ऐसा नहीं होता नेक टू नेक फाइट के लिए, वो सीधे 200 पार का चुनाव होता है। तो इस बार क्या होगा वो तो 4 मई को पता चलेगा, तब तक हम एक एक करके इन तमाम चीजों को डिकोड करेंगे। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ, मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल। बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है, सीटें कितनी आप लोगों की? नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा, 180 से कम नहीं। जो ये बंगाल का ट्रेंड है। मेरा भवानीपुर क्षेत्रों में करीब करीब 90% पोल हो गया, ज्यादा भी हो सकता है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार खुल के वोटिंग किया। हर हिंदू बूथ में 92, 93%, 95% तक ये वोटिंग किया, और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट किया, ये मेरा उम्मीद है। 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है, और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीत रहा हूं। 8 वार्ड में 7 में हिंदू ने खुल के बीजेपी को वोटिंग किया, वहां मेरा लीड होगा। एक मुसलमान बहुल वार्ड में ममता जी का लीड होगा। इसमें प्लस माइनस में मेरा ही बढ़त रहेगा, या कमल खिलेगा। I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। But I have never seen this type of democracy. But instead of that, I'm saying victory is here and Trinamool is winning. একদম জিতছে।